वेख्या नहीं सीधे पिस्तौल दियां फुर्तियां और मेरे को ते बंदर ट्रेनिंग लैन आंदे हुंदे सन। मनवर ज़रीफ के आखिरी मजाक पर खुद मनवर क्यों रो पड़े? वो शख्स जिसने पूरी कौम को हंसी दी, जिसकी एक झलक पर सिनेमा हाल गूंज उठते थे, आज हम उस लम्हे की बात करने जा रहे हैं जब मनवर ज़रीफ खुद अपने आखिरी मजाक पर रो पड़े। ये कहानी है हंसी के पर्दे के पीछे छिपे एक टूटे हुए दिल की। मनवर ज़रीफ पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का वो नाम जिसके बगैर उर्दू सिनेमा का जिक्र अधूरा रहता है। उसकी आवाज में वो शोखी थी जो गम को भी मुस्कुराहट में बदल देती, और उसके चेहरे के तासुर में ऐसी मासूम हंसी थी जो देखते ही दिल को हल्का कर देती। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो दूसरों को हंसाए उसके दिल में अक्सर कितना दर्द छिपा होता है। 70 की दहाई के आखिरी दिन थे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सख्त बहरान से गुजर रही थी। सिनेमा बंद हो रहे थे, फनकार बेरोजगार हो रहे थे, और इसी अंधेरे में खड़े थे मनवर ज़रीफ, वो जिसे सब हंसी का बादशाह कहते थे, मगर अंदर ही अंदर तन्हाई से लड़ रहा था। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लोकेशन पर फजा बोझल थी, क्योंकि मनवर की तबीयत काफी दिनों से खराब थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था, मगर मनवर ने हंसते हुए कहा, अगर मैं आराम करने लगा तो लोग किस बात पर हंसेंगे। उसी दिन शूटिंग में एक मजाहिया सीन था। सीन में मनवर को एक लंबा मजाक करना था, जैसे वो आदतन करते आए थे। कैमरा ऑन हुआ। मनवर ने पहला जुमला बोला, सारे यूनिट में हंसी फूट पड़ी। दूसरा जुमला बोला, तालियां बजने लगे, मगर जैसे ही वो तीसरा जुमला बोलने वाले थे, अचानक खामोश हो गए। कैमरा चलता रहा, रोशनी झलमलाती रही, और मनवर का चेहरा बदलने लगा। आंखों में नमी उतर आई, होंठ कांपने लगे, और फिर वो रोने लगे। पूरा सेट सुन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हंसी के शहंशाह को अचानक क्या हो गया। डायरेक्टर हड़बड़ाकर कैमरा बंद कराने भागा, साथ ही फनकार आगे बढ़े, मगर मनवर ने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया और हिचकी लेते हुए बोले, मेरा आखिरी मजाक शायद यही था। मैं लोगों को हंसा देता हूँ, मगर मेरी हंसी खत्म हो चुकी है। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे दिल में तीर बुरे हों। सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। कौमी मुजाहिया हीरो अपने अंजाम का इकरार कर रहा। उस दिन शूटिंग मनसूख कर दी गई। मुनव्वर को सीधा अस्पताल पहुंचाया गया। चंद हफ्तों बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। जिस शख्स ने उम्र भर सबको हंसी दी, वो अपने आखिरी दिन मुस्कुराहट के बगैर दुनिया से रुखसत हुआ। बस ये सच है साजन, जो हंसाता है जरूरी नहीं कि वो खुद खुश भी हो। अक्सर सबसे ज्यादा रोने वाले सबसे ज्यादा हंसाने वाले होते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मनवर ज़रीफ की सबसे अवार्ड याफ्ता मूवी का नाम बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और लाइक भी और शेयर भी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की वह सुनहरी याद है जिसने कॉमेडी को एक नई पहचान दी। यह फिल्म सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग के घरेलू तकरार और छोटी छोटी नोकझोंक को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश करती है। कहानी का केंद्र एक ऐसा नौकर है जो अपनी मुश्किल जिंदगी से लड़ते हुए भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, और यही किरदार फिल्म की जान बन जाता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मुनव्वर ज़रीफ की शानदार अदाकारी है। उनकी बेहतरीन शारीरिक हास्य, फिजिकल कॉमेडी, बेधड़क संवाद, अदायगी और चेहरे के जबरदस्त हावभाव ने इस किरदार को अमर बना दिया। मुनव्वर ज़रीफ ने कॉमेडी को सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें दर्द, सादगी और इंसानियत के एहसास भी घोल दिए। इसी वजह से दर्शक हंसते इस किरदार से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। फिल्म के हर दृश्य में मुनव्वर ज़रीफ अपनी अनोखी अदाकारी से पूरी महफिल लूट लेते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त है कि संवाद पूरा होने से पहले आज भी दर्शकों को वही ताजगी, वही खुशी और पुरानी पर। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मुनव्वर ज़रीफ की ज़बरदस्त अदाकारी है। इनकी जिस्मानी हरकत, हर जिस्ता डायलॉग डिलीवरी और चेहरे की तासरात ने किरदार को लाजवाब बना दिया। मुनव्वर ज़रीफ ने मज़ाक को महज जुगतबाजी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसमें दर्द, सादगी और इंसानियत का रंग भी शामिल कर दिया। यही वजह है कि नाजरीन हंसते हुए भी इस किरदार से जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। फिल्म के हर मंजर में मुनव्वर ज़रीफ अपनी मुनफरद अदाकारी से सीन छीन लेते हैं
उनकी टाइमिंग इतनी शानदार है कि मुकालमा मुकम्मल होने से पहले ही क्या गूंज उठते हैं। आज भी देखने वालों को वही ताजगी, खुशी और पुरानी पंजाबी फिल्मों की खुशबू देती है जो बरसों पहले देती थी। ये फिल्म इस बात का सबूत है कि मुनव्वर ज़रीफ़ सिर्फ़ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि दिलों पर राज करने वाले फ़नकार थे। और अब हम आपको बताते हैं उस मूवी का नाम। तो प्यारे दोस्तों, वो मूवी थी नौकर वोटीदा, जो कि उस ज़माने में अवार्ड याफ्ता थी और आज भी लोग उसे बड़े शौक़ से देखते हैं।